नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे और ग्रुप डी की तैयारी भी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। और उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज हम लोग इस 5 के पिटारे सीरीज में जो लेक्चर नंबर 3 है, इस 5 के पिटारे सीरीज का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा जो पहले से जुड़े हैं। 5 का पिटारा मतलब हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं जो ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। और इस सीरीज में हम पूरे ग्रुप डी की मैथमेटिक्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। और उसका ये लेक्चर नंबर 3, इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे साधारण ब्याज की। और इस 5 के पिटारे का जल्दी से खुलासा करने वाले हैं। और खटाखट से और फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी एनर्जी बढ़ जाए। और इस सीरीज के जो आपकी जानकारी हर एक वीडियो में आपको बताते हैं। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं जैसा कि लिखा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आते हैं सीधे प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे जबरदस्त, और ये रेलवे में पूछा गया, यानी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। पढ़ो और खुद से निपटाने का प्रयास करो। लिखा है कितनी धनराशि, फिर रुपए में ब्रैकेट में नहीं, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 840 हो जाएगी। समझो, हो जाएगी का मतलब समझ रहे हो? यही तो बस पूरी बात छुपी हुई है। कह रहे कितनी धनराशि, यानी आपसे पूछा गया मूलधन, और ये दिया क्या गया, कह रहे 3 वर्षों में 840 हो जाएगी। अब ध्यान से समझो, यानी 840 हो जाएगी तो ये ब्याज सहित, यानी ये दिया गया है आपको मिश्र धन। क्या दिया गया है भाई साहब? ये दिया गया है मिश्र धन, क्योंकि कह रहा है 3 वर्षों में इतनी हो जाएगी। अब देखो दूसरी खास बात क्या है, कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज, और 3 वर्ष का, तो 4% का जब आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि साधारण ब्याज सभी लोग जानते हो बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 12%। 12% ब्याज में राशि इतनी हो गई, यानी टोटल 112। नहीं समझ में आए? कहने का मतलब भाई साहब, जो आपका मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है, यानी 100% को ही तो मूलधन कहते हैं। और ये 12% वृद्धि होने के बाद ही तो 840 हुआ है। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये 112% की वैल्यू है। अब समझो यहाँ पर बड़ा ही आसान हो जाएगा इसको निकालना, यानी 840 ऊपर रहेगा और ये पूरा मिश्र धन दिया गया, यानी 112% का, और ऊपर कितना हो जाएगा 100। बस इसको आप हल कर लीजिए। तो 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 56, और ये 2 से काटोगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और इतना हो जाएगा। फिर आप काटो 7 अट्ठे 56, और 7 छंग 42, ऊपर हो जाएगा 60। थोड़ा सा आगे लिख दीजिए, 60 ये और डबल 0 ये, तो ऊपर हो जाएगा 6000, नीचे हो जाएगा 8। 8 से इसको भाग दो तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, 4 बचे 40 हो गया, 8 पंचे 40 और 1 आगे 0, तो 750 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। पहला ही क्वेश्चन एकदम धमाकेदार था। फिर से समझ लीजिए, जब भी आपको मिश्र धन दिया जाए, कह रहा है कितनी धनराशि, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, 4% 3 साल का निकालोगे 12%। कह रहा है 840 हो जाएगी। इसका मतलब 840 हो गई है, इसका मतलब इसमें मूलधन भी जुड़ा है और ब्याज भी जुड़ा है, तभी तो 840 हुआ होगा। तो 12% नहीं, ये टोटल 112। अब 840 बटे 112, और वो कितना कर दोगे 100। बस इसको कैलकुलेट कर दो, आपका डायरेक्ट मूलधन आ जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इस पिटारे की सीरीज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। पढ़ो इसको, खुद से प्रयास करो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज कैसा आ रहा है? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो किस ब्याज दर पर 8000 की राशि 1 वर्ष और 6 महीने में 15625। ये लग तो इस चैप्टर में जुड़ गया है, किसमें? सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज में, लेकिन ये है चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। फिलहाल में इसको लगाने का प्रयास करेंगे। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, पहले तो आप ये समझो, अर्धवार्षिक कह रहा है, और अर्धवार्षिक के बाद कह रहा है 1 वर्ष 6 महीने में। ध्यान से समझो, अर्धवार्षिक कर रहा है तो n का मान कितना हो गया 2। हम लोग बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं। और कह रहा है कि 8000 रुपए का 15625, तो 15625 ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज सहित हो गया। आगे बढ़ते हैं, और आगे कितना दिया गया है 8000। फार्मूले में रख रहे हैं 1 प्लस, आपको मान के निकालना है, दर निकालनी है, तो r, और डिवाइड बाय कितना होता है 100 की पावर n इंटू जो भी आपकी वैल्यू दी जाए। अब देखो यहाँ पर समझो, 1 वर्ष 6 महीने कह रहा है, 1 वर्ष 6 महीने का मतलब होता है भाई साहब 1.5, और n का मान कितना दिया गया 2, वो यहाँ पर रख दो। फिर से समझ लो, किसी किसी को पल्ले नहीं पड़ा होगा, एकदम ऊपर ऊपर उड़ गया होगा। हमने कहा भाई साहब अर्धवार्षिक कह रहा है तो साल में 2 छमाइयां होती हैं, तो n का मान 2 हो गया, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है 8000 रुपए का 15625 हो गया, तो टोटल 15625 इधर रहता है मूलधन, सभी लोगों को पता है। 1 प्लस r बाई 100 पावर n इंटू जो भी वर्ष होता है। 1 वर्ष 6 महीना का मतलब 1.5 वर्ष हो गया, और इधर 2 छमाइयां होती तो n बराबर 2 हो गया, 2 का मल्टी। बस इसको हल कर लो, तो 15625, और नीचे कितना हो जाएगा 8000 बराबर 1 प्लस r बाई 10। अब देखो ऊपर
जब n का मान यहाँ 2 रखोगे 15 दूनी 30 यानी 3.0 यानी पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझो, यहाँ पर आप काटने का प्रयास करो। 25 से काटोगे 25 से 75, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 1 जीरो। यहाँ पर काटोगे 25 से तो कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, फिर 6 बचेगा, आगे से 2 ले लोगे, 62 में भाग चला जाएगा, 25 दूनी 50, 12 हो गया 25 पंचे 125, यानी भाई साहब ऊपर हो गया 625 और नीचे हो गया 350 और उधर चल रहा है 1 + r/100। कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लेना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 25 से 75, 5 बचा, 50 हो गया, 25 दूनी 50, यहाँ पर 2 आएगा भाई साहब, है ना, गड़बड़ हो रहा था। 25 से 75, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, जीरो ऊपर, 25 छक्का 150, 6 बचेगा, आगे का 2 ले लोगे, हो जाएगा 62, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब 320। क्लियर। अब इसको 5 से काट दीजिए, तो 5 से काटोगे 5 छक्का 30 और 5 चौको 20, ऊपर काटोगे 5 छक्का 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, यानी ये हो जाएगा भाई साहब, ऊपर हो जाएगा 125 और नीचे हो जाएगा 64 और पावर में चल रहा है 1 + r/100 की होल पावर 3। बिल्कुल बेसिक से समझाया ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अब देखो ये ऊपर लिखा 5 पंजे 25 पंजे 125 और नीचे लिखा 4 चौको 16 चौको 64, यानी 5/4 की होल पावर 3 लिख सकते हो और ये हो जाएगा 1 + r/100 की होल पावर 3। पावर से पावर उड़ जाएगी, सभी लोगों को पता है। अब बस इसको हल कर लो, 1 इधर लाओगे तो 5/4 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, r/100। इसके नीचे एक एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 5 एकम 5, 4 एकम 4, तो 1/4 बराबर कितना हो जाएगा r/100। तो जब इसको आप हल करोगे 4r इक्वल कितना हो जाएगा 100, और जब इसको आप काटोगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 25। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, यदि ब्याज दर द्विभाषिक रूप से संयोजित होता है तो किस ब्याज दर पर 8,000 की राशि 1 वर्ष और 6 महीने में 15,625, तो r का मान 25 आया और ये बात किसकी थी, छमाही की, तो वार्षिक ब्याज कितना हो जाएगी 25 का डबल कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50%। ठीक, तो फाइनल आंसर आपका ए हो जाएगा। बोलो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, बिल्कुल बेसिक से समझाया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आर का मान 25 आया, 25 ऑप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि ये छमाही के रूप से हम लोग n बराबर 2 मान के चले थे। वार्षिक ब्याज निकालना है तो 25 का डबल कर दोगे 50, तो फाइनल आंसर आपका ए सही हो जाएगा। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, और ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। बीच में वो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया था, बताना जरूरी था, तैयार भी कर लीजिए क्योंकि एनटीपीसी में पूछा गया था। अगला कह रहे हैं 900 रुपए की राशि पर 6% मासिक ब्याज की दर से 12 महीने का, अब ध्यान से समझो, पूछा गया ब्याज पूछा गया साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूल दर गुणा समय बटे 100, PRT/100 बताया था ना, बेसिक लेक्चर में सारी चीजें होता है। मूलधन कितना है आपका 900, मूलधन गुणा दर कितना है 6, और कितने महीने पूछा गया 12 महीने का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 और महीने में ही दिया गया तो नीचे कितना हो जाएगा 100, बस गुणा भाग कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 9 × 6 9 6 का 54 × 12 हो जाएगा, और इसको काटोगे तो 12 चौको 48 का 8 से 4, 12 पंचे 60, 60 और 4 64, तो 648 पहला ऑप्शन हो जाएगा। जल्दबाजी में 12 का भाग मत दे देना क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 12 महीने का पूछ रहा है और मासिक ही ब्याज दर दिया गया, तो 12 का डिवाइड गलती से मत करना। अगर गलती से डिवाइड कर दिया तो 9 × 6 54, ऑप्शन सी आप सही कर दोगे, जो कि ये तो जाएगा पड़ोसी को भी ले जाएगा। क्लियर। यहाँ पर मंथली ब्याज दिया गया था और 12 महीने का पूछा गया था, तो बेसिक फार्मूला लगेगा PRT/100 मल्टीप्लाई कर दो 648, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1200 रुपए की राशि पर 3% मासिक ब्याज की दर से 1 माह में प्राप्त साधारण ब्याज। अब देखो ये 1 महीने का पूछ रहा है और 3% मासिक दिया जा रहा है 1200 रुपए का। फिर से आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय 1 महीने और डिवाइड बाय कितना होता है 100, तो 00 से 00 काट दोगे, 12 को गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 12 × 36। बोलो इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। 10 से 12 सेकंड लगना है, खुद से निपटाओगे 5 से 7 सेकंड में निपट जाएगा। क्लियर। आरआरबी एनटीपीसी 2025 अभी लेटेस्ट में पूछा गया प्रश्न, एकदम घोर के पीछे जबरदस्त तरीके से इस टाइप के प्रश्न, बस गुणा करवाना है, फाइनल आंसर 36 हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी पढ़ो और खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज निकटतम पूर्णांक। अब अगर आपने पहले के हमारे लेक्चर देखे होंगे सिंपल इंटरेस्ट के, जो भी हमने पढ़ाए हैं, इस क्वेश्चन को देखते ही निपटा दोगे। अगर नहीं पढ़ा है, आप इस पिटारे वाली सीरीज में आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो चीजों को ध्यान से समझना। हमारा जो भी साधारण ब्याज होता है उसका पहले तो बेसिक फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
लेकिन समय अगर वर्षों में नहीं दिया जाए, इसे टुकड़ों में दिया जाए, तब क्या करते हैं। अब देखोगे आप 14 फरवरी, ठीक 14 फरवरी की बात कर रहे हैं। 14 फरवरी सब लोग जानते हो क्या, कौन सा दिन होता है भैया, कौन सा डे मनाते हो 14 फरवरी को, सभी लोगों को पता है, वैलेंटाइन डे, प्रेमी प्रेमिकाओं का दिन कहा जाता है भाई ऐसा। बाकी आप लोग समझो 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक, 15 अप्रैल और 2024 तक। तो देखो सबसे पहले हमें दो प्रकार की चीजें पता होनी चाहिए। एक तो हमें पता होना चाहिए साधारण वर्ष क्या होता है, ठीक, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि लीप वर्ष क्या होता है, ठीक। साधारण वर्ष और लीप वर्ष, हमें दो प्रकार की चीजें पता होनी चाहिए। साधारण वर्ष में जो भी दिन होते हैं वो 365 होते हैं एक वर्ष में, और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 होते हैं। और एक दिन ये कौन सा बढ़ जाता है, तो जो फरवरी 29 की होती है हर 4 वर्षों में। अब लीप वर्ष कैसे पता करोगे, कोई भी ईयर हो, लास्ट के अगर 2 डिजिट में 4 का भाग चला जाए, ये सुपर ट्रिक है लीप वर्ष पता करने की। यहाँ पर आप देख रहे होगे 2024 दिया गया, 24 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब भाई साहब ये लीप वर्ष है, यानी ये वो वर्ष है जब फरवरी 29 की थी, अर्थात 366 दिन थे। क्लियर। अब देखो साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, तो पहले आप ये देखो वैल्यू कितनी दी गई है, तो 3000 दी गई है, गुणा दर कितना दिया गया, तो 8% दिया गया। अब बात आती है समय की, और उसके बाद में बस समय निकालना है। अब देखो एक चीज समझो, 14 फरवरी तो दिन बीत ही चुके हैं, तो 14 फरवरी के बाद आगे 15 दिन बचे होंगे फरवरी में, क्योंकि फरवरी ये 29 की है। अगर साधारण वर्ष होता तो फरवरी 28 की लेते, अगर लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की लेंगे। अब फरवरी 29 की है, इसका मतलब 15 दिन इसमें रहे होंगे, तो 15 दिन इसके हो जाएंगे। अच्छा, फरवरी के बाद आएगा मार्च, मार्च 31 का होता है, तो 31 दिन इसमें रहे होंगे। और फिर अप्रैल कितने दिन कह रहा है, अप्रैल के भी 15 दिन लेने, तो 15 दिन इसमें, 15 15 30 30 60 और 1 61 दिन टोटल भाई साहब हो रहे हैं। जितने दिन का आपको ब्याज निकालना है, तो 61 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब ये दिनों की बात है, दिन को जब वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी ईयर होता है वो दिनों का भाग देते हैं। अगर साधारण वर्ष होता है तो 365 का भाग देंगे, लीप वर्ष है तो 366 का भाग देंगे। तो ये हो गया मूलधन गुणा दर गुणा समय, और डिवाइड बाई जो 100 रहता है वो आपका 100 इधर रहने ही वाला है, ठीक। इतनी बात तो आप अच्छी तरीके से आप समझ ही गए होंगे। अब बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 00 से पहले 00 निपटा दीजिए, और 8 का गुणा 3 में करोगे, 8 3 24, तो ये हो जाएगा भाई साहब यहाँ पर 240 इंटू, अब 61 का भाग इसमें दोगे तो गौर से देखो 6 बार पूरा जाएगा 6 का, ठीक। तो टोटल ये कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में, तो नीचे आ जाएगा 6, बस 6 का इसमें भाग देखो, 6 चौको 24, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 40। तो जो साधारण ब्याज होगा वो हो जाएगा 40। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, फिर से समझ लीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन, तो दिमाग हिला देने वाला। और अगर साधारण वर्ष, लीप वर्ष, इस टाइप के क्वेश्चन आपको तकलीफ देते हैं, तो ये 5 के पिटारे की जो सीरीज है भाई साहब, ये एक रिवीजन वाली सीरीज है, क्योंकि आपका आने वाला ग्रुप डी का एग्जाम बेहतर तरीके से आप जल्दी जल्दी चीजों का रिवीजन हो जाए, इसलिए ये सीरीज चलाई जा रहा है। बाकी आप बेसिक कॉन्सेप्ट जाकर सिंपल इंटरेस्ट की जो प्लेलिस्ट बनी, एक तरफ से वीडियो देख लीजिए, यकीन मानो बहुत ही बेहतर करके आओगे। क्लियर। फिर से हम समझा दे रहे हैं, साधारण ब्याज जब भी निकालना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। मूलधन दिया गया था, दर दिया गया था, समय की समस्या थी, समय उसने दिनों के रूप में कन्वर्ट किया था। 14 फरवरी से 15 अप्रैल तक कर, फरवरी जब बीत जाए तो समस्या होती है कि चेक करो लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष, क्योंकि लीप वर्ष होगा तो 366 दिन का साल होता है, साधारण वर्ष होगा तो 365 दिन का। फिर फरवरी हमें पता चल गया, जैसे लास्ट में 2 डिजिट में आप 4 का भाग दोगे, पूरा पूरा चला जाए तो वो लीप वर्ष होता है। हमको यहाँ से पता चला ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की होगी, फरवरी 29 की होगी। 14 फरवरी के बाद की बात करें तो 15 दिन उसमें बचे होंगे, 31 मार्च में बचे होंगे, और 15 अप्रैल तक का कह रहा है, टोटल दिन होगा 61 डिवाइड बाई 366 का। क्यों किया, क्योंकि लीप वर्ष है। बाकी बेसिक चीजें है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और फिलहाल में 5 के पिटारे की सीरीज में इतना ही, हर एक 5 का पिटारा का जो भी सीरीज है चल रही, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हर एक सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसा कि हमने वादा किया था, पर डे 2 वीडियो मिनिमम, 1 या 2 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे ही मेहनत हम आपके लिए करते रहेंगे, बशर्ते आप मेहनत से पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। और इस सीरीज से यकीन मानो, जब आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे के आना और इस सीरीज में क्वेश्चन मैच कराना, हम ये नहीं कह रहे कि 100% क्वेश्चन फंसेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न आपके जरूर एग्जाम में फंसेंगे, यकीन मानो, बशर्ते आप बस इतनी चीजों को तैयार कर लीजिए। क्लियर। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।